देखें, जमीन की जो खरीद बिक्री होती है, जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, तो उसका नया नियम में जो जमीन का मालिक है यानी प्रॉपर्टी का जिसको ऑनर बोलते हैं, उसके बाद एक तो हो गया कि प्रॉपर्टी का ऑनर, दूसरा वो प्रॉपर्टी जिसको आप खरीदने जा रहे हैं। मतलब जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं इस प्रॉपर्टी को हम खरीद लें, तो प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी के ऑनर का वेरिफिकेशन कैसे होता है, और सबसे पहले ये भी जान लें कि इसका नया नियम क्या है। पहले क्या था नियम, सबसे पहली बात है कि पहले क्या था, अब यहां पर जो है क्या था और अब क्या है। ठीक है, अब क्या है। पहले भी लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे, प्रॉपर्टी जो खरीदते थे तो प्रॉपर्टी ऑनर वही होता था जिसके नाम से प्रॉपर्टी दर्ज हो। प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसके पिता के नाम से भी अगर प्रॉपर्टी दर्ज है तो भी वो जमीन का मालिक हुआ। प्रॉपर्टी ऑनर जो है उसके, जिसको आप प्रॉपर्टी ऑनर बता रहे हैं, अगर ये जमीन जो है उसके दादा के नाम पर भी दर्ज है तो भी वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ऑनर है। तो प्रॉपर्टी ऑनर का वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करें, ये देखें ये जमीन का एक टुकड़ा है और ये जमीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका दस्तावेज जो है, इसका दस्तावेज आपको क्या करना है, ऑनलाइन जांच करना है। ऑन यहां पर लाइन जो है ये जांच करना है। देखें, एक ये पहला स्टेप तो आपको करना है, दस्तावेज ऑनलाइन क्या करना है, यहां पर जांच करना है। इससे क्या होगा कि अगर उस व्यक्ति जो एक प्रॉपर्टी ऑनर है वहां दिखेगा, उसका नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके पिता का नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके दादा का नाम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब किसी का अगर नाम नहीं दिख रहा है तो समस्या उत्पन्न तो होगा ही, लेकिन किसी का नाम दिखना चाहिए। दूसरी बात, ऑनलाइन जांच कर लेना है। उसके बाद जो ऑफलाइन है, यहां पर ऑफलाइन का पुराना कागजात, ठीक है, अब सारा कागजात तो ऑनलाइन ही आता होगा, पुराना कागज जरूर देखें किसका नाम दर्ज है। ठीक है, तो स्टेप 1 में, स्टेप 2 में सबसे पहले यहां पर जो ऑनर का वेरीफाई कर रहे हैं, तो ऑनर को वेरीफाई तो आपने कर लिया कि ऑनर का क्या नाम है, ऑनर का क्या पहचान पत्र है, ऑनर का कहाँ घर है, ऑनर के पिता का नाम क्या है। ठीक है, ऑनर का संपत्ति किस प्रकार की संपत्ति है, खतियानी संपत्ति है या ऑनर का वो संपत्ति जो है खुद रजिस्ट्री किया हुआ है। ये सभी जांच आपको पहले करने हैं। अब जब प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करने जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी के मालिक का वेरिफिकेशन जो ऑनर है, तो उसका आप मांगेंगे कि ऑफिशियल जो है एक तरह से ऑफलाइन जो पुराना कागजात है वो हमें दिखा दें। इसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी आपको कैसे प्राप्त हुआ, यानी अगर ये खतियानी है इसमें कितने हिस्सेदार हैं इसकी सही जानकारी। दूसरा, ये जमीन जो है अगर खरीदा गया होगा तो इसकी जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, ये कागजात आपको देखना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की जो बात हम कर रहे हैं वो यही है। अब होता है कि प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन में क्या क्या करना होता है। तो देखें, प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन में सबसे पहले जिसको आप खरीद रहे हैं, यानी जिस एक तरह से जो आपको पसंद आ गया है, आप जो है अब उसको चाहते हैं कि नहीं हम इसको खरीद लें। अब इसमें जो होगा कि प्रॉपर्टी का जो वेरिफिकेशन होगा, तो मान लेते जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप पहले देख लें कि उस पर दखल किसका है। ये बेहद जरूरी है, दखल देखना चाहिए किसका दखल है। आप जो खरीद रहे हैं उस पर जो है विक्रेता का दखल है कि नहीं। ये हाउस है, मकान है, तो इस पर जो है यहाँ पर विक्रेता का दखल देखना बेहद जरूरी है। अगर ये जमीन है तो इस पर भी देखना है कि विक्रेता, ठीक है, का एक तरह से यहाँ पर दखल होना चाहिए। और ये जाकर देखेंगे, पता करेंगे, आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे, तभी ये आपको जानकारी प्राप्त होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ से बैठे बैठे सारा कुछ होगा तो वो संभव नहीं है। आपको उस ग्राउंड पर जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसकी है, किसके कब्जे में है, किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है। विवाद की जानकारी भी आप आसपास के जो लोग हैं उससे पूछ सकते हैं।
अब इसमें भी होता है कि आसपास के लोगों से अगर आप पूछताछ कर रहे हैं तो किसी एक लोगों से पूछकर जो है ना, आसपास के किसी एक लोग से पूछकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। आप कम से कम जो है 4, 5, 10 लोग से पूछ लें, ताकि देखें ये होता है कि ठीक है, प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो हो सकता है अगर आपके साथ धोखा कर रहा होगा तो फिर आप फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको साथ वो धोखा ही नहीं कर सकता। तो एक तो आपने पूरी जो है ऑनर को प्रॉपर्टी कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये प्रॉपर्टी उनके पास कैसे आया, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, ये सारा कुछ जो है, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उसमें कितना बचा हुआ है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने ऑनर से प्राप्त तो कर लिया, लेकिन प्राप्त करने के साथ साथ उसकी जांच भी करना, दस्तावेज की जांच भी करना। ऑनर अगर आपको दस्तावेज दिखाता है ऑनलाइन तो आप इजीली जांच कर लेंगे, ऑफलाइन कागज जाकर कार्यालय से वेरीफाई करवा लेंगे। उसके बाद खतियान और जो रजिस्ट्री का कागज है इसको भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने का प्रयास करेंगे। ये सारा तो हो गया कि ऑनर का वेरिफिकेशन आपने कर लिया, लेकिन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन की जब बात है तो स्टेप 1 एक तो हो गया दखल, यानी दखल किसके दखल में है ये देखना बेहद जरूरी है। दूसरी बात जो होती है यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, इसके अलावा जो जमीन का टैक्स सरकार को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स जो है आप देते हैं और ये आप इसको कहते हैं कि आपने सरकार को लगान दिया, आपने सरकार को कर दिया है ना, या आपने सरकार को आप कह सकते हैं दाखिल खारिज जो कराकर, म्यूटेशन कराकर आप जो है जमीन का रसीद कटाते हैं। तो ये हो गया, इसी माध्यम से सरकार को आप टैक्स देते हैं। तो टैक्स देना बेहद जरूरी है और ये जांच कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति जो विक्रेता है उसका जमीन का रसीद उसके पास है कि नहीं है। ये सभी वेरिफिकेशन करने के बाद मान लेते हैं आपने ये जांच कर लिया, सारा जो डिटेल है वो प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद भी क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा कि उस जमीन पर आप कब्जा नहीं कर पाएंगे, ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा कि उस जमीन का आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, है ना। ये सब होगा, इसलिए होगा कि आपने जिससे प्रॉपर्टी को खरीदा है उसके पास कब्जा था, आपने जिससे ये जमीन को खरीदा उसका दाखिल खारिज भी हुआ था, उसके पास कागजात था, उसके पास खतियान था, उसके पास रजिस्ट्री था, जो भी दस्तावेज हो। लेकिन इसके बाद जो लोग फंसेंगे उसके पास जो है जो समस्या होगा वो ऐसा हो सकता है कि उसका मामला कोर्ट में चला जाए और कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई दूसरा जो है यहाँ पर मालिक बन सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पुराना यहाँ पर समस्या जो उत्पन्न होगा वो होगा पुराना खतियान में, यानी वो खतियान जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, आज का नहीं है, पूर्वज के समय से अंग्रेजों के द्वारा जो खतियान दिया गया उसमें जमीन का मालिक कोई और है और आज जो मालिक बनकर, एक तो उत्तराधिकारी बनकर, वंशज बनकर जो जमीन की बात करने आया है वो एक तरह से कह सकते हैं उनके नाम पर गलती से किसी कारणवश जो है भूमि का सर्वेक्षण हो गया, इसीलिए वो जमीन को बेच रहे हैं और इसलिए हटा रहे हैं ताकि एक तरह से उनको लगता है ये अगर हटा देंगे समस्या खत्म हो जाएगा। ये समस्या कभी खत्म नहीं होगा अगर जो जमीन का मालिक है, असली मालिक है कानूनी तौर पर, उसका अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता है, वो अधिकार आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो कानून की 99 को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।